Assalamu alaikum my old viewers. I'm your English teacher Niaz Hussain Korai and you're watching my channel English with Niaz Korai for all levels. Today I have selected topic for you, that is causative and its usage. Before we understand the usage of the causative, let me explain what is causative itself. Causative को हम पहले उसकी definition को समझते हैं. I have worked for you a little bit. Now let me explain that. If someone causes another one for doing something, यानी कि अगर कोई काम किसी और से करवा रहा है, उसका काज, उसका सबब कोई और बन रहा है, तो वो हमारा causative होता है. यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि I cut my hair, तो मैं अपने बाल काटता हूँ. अगर यही चीज़ कि मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो वो causative sense में आ जाता है. इस कॉजेटिव सेंस को समझने के लिए मैंने कॉजेटिव के कुछ वर्ब्स लिखे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मेक, गेट, लेट, हैव. मेक इंसिस्ट करता है फोर्सली, यानी कि फोर्स, आप किसी के ऊपर फोर्स करते हो कि भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा है, माई मदर मेड मी टू डस्ट द रूम. यानी कि मेरी अम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे कमरा की मिट्टी साफ़ करने के लिए, यानी कि उन्होंने ज़ोर दिया कि आप कमरे की मिट्टी साफ़ करो. उसने मुझसे करवाया. ठीक है. इसी तरीके से गेट में आप कन्विंस होते हो, किसी को समझाते हो कि ये आपको काम करना है, किसी से काम करवाते हो मगर उसको आप कन्वे करते हो, उसको समझाते हो एटलीस्ट. तो यहाँ पे मैंने इसका सेंटेंस लिखा है, फाइनली माई फादर गॉट हिज किड्स टू बेड. आखिरकार मेरे अब्बू ने अपने बच्चों को बेड की तरफ भेज दिया. लेट में क्या होता है? अलो होता है. यानी कि कोई चीज़ आप अलो करते हो, उसकी परमिशन लेते हो, इजाज़त लेते हो. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी ड्राइव योर कार. हैव में आई हैव माई ब्रदर टू वॉश क्लॉथ, यानी कि मैं अपने भाई से कपड़े धुलवाता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे एक और नोटिस कर लें कि ये जो सारे के सारे आपके सामने आए हैं वो एक्टिव फॉर्म में हैं. यानी कि कॉजेटिव की एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है. ये जो एक्टिव है तो उसका फॉर्मेट क्या बनता है? उसका बनता है कॉजेटिव प्लस समवन डू समथिंग. ऊपर के जो भी आपको ये सेंटेंस नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसी एक्टिव फॉर्म में नज़र आ रहे हैं. और एक चीज़ और जहन में रख लेना, ये जो भी एक्टिव पॉजिटिव की होती है उसमें जो काम करने वाला होता है वो नोन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनली माई फादर, लेट मी ड्राइव, मी आ रहा है यहाँ पे. आई हैव माई ब्रदर, यहाँ पे मैं अपने भाई से कपड़े धुलाता हूँ. यहाँ पे माई ब्रदर मेंशन है. ठीक है. माई मदर, ठीक है, माई मदर मुझसे, यानी कि काम करने वाला यहाँ पे आइडेंटिफाई है, इसलिए ये फॉर्मेट लग रहा है. इसमें डूअर जो है काम करने वाला वो नोन है. वेयर इज़ इसकी जो पैसिव होती है, पैसिव में इसका जो डूअर होता है, काम करने वाला, वो अननोन होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, और उसमें फार्मूला कौन सा लगता है? हैव समथिंग डन. यानी कि हैव की जगह आपने हैज़ लगा दिया, हैड लगा दिया, जो भी आपका पॉजिटिव सेंस है. राइट. तो हैव जब आप लगाते हो, हैव समथिंग डन, हैव का मकसद है आपने यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव वर्ब लगाया है. समथिंग आपका ऑब्जेक्ट है और जो डन है आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पार्टिसिपल कहते हैं. तो यहाँ पे हैव समथिंग डन, और इसी हैव से मैं आपको इसको एग्जांपल समझाता हूँ. ये अगर हैव कर लें तो हैव, आई हैव माई ब्रदर टू वॉश, यानी कि यहाँ पे मेंशन है तो ये इसकी एक्टिव फॉर्म है. अगर मैं कहूँ आई हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड, यहाँ पे देखें आई हैव माई क्लॉथ्स वॉश्ड,
यानी कि मैंने अपने कपड़े धुलवाए हैं। अब इसमें जो कपड़े धोने वाला दूसरा है वो अननोन है, यानी कि इसमें हमारे यहाँ ये अननोन होता है और ये इसकी पैसिव कंडीशन है। सेम वे गॉट में भी ऐसा होता है, आई गॉट माई शूज़ पॉलिश्ड, तो ये भी इसकी पैसिव जो है कॉजेटिव है। और इसकी एक्टिव जो आपने गेट में देख ली, यहाँ पे फाइनली माई फादर गेट हिज किड्स टू बेड, यानी कि इसमें नोन होता है, आपको जाना जाता है। जैसे लेट मी ड्राइव, यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि कौन ड्राइव की इजाज़त ले रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें डूअर नोन हो उस पर ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, वो एक्टिव होती है। और जिसमें हमारा डूअर जो काम करने वाला है वो अननोन होता है, उसमें हम हैव समथिंग डन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। फाइनली आपको कंक्लूजन में मैं ये बताऊंगा कि कॉजेटिव जो है ऐसा समवन काजेज अनदर, कोई बंदा किसी और से काम करवा रहा है, ठीक है, उसकी एक्टिव और पैसिव दोनों मैंने सेंस, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको डिटेल में समझाई। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेल द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉजेटिव वर्ड। थैंक यू सो मच।